हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी हमारे री एग्जाम स्टडी चैनल पे से जुड़े रहिए। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के जो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, आप क्वेश्चन भी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.1। अब हम एग्जाम्पल 2 करेंगे। एग्जाम्पल 2 में हमें क्या करना है, एग्जाम्पल 2 जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं। एग्जाम्पल 2 जो है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसका हमें क्या निकालना है, पहले जीरोज निकालना होगा। जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात होती है जिसके पावर 2 होता है तो 2 फैक्टर निकलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो इसका जब फैक्टर निकालेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और 10 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन के साथ आएगा। 1 इंटू 10 प्लस 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो प्लस 10 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि ये प्लस करके 7 आए, दो नंबर में है। तो x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 कर लेंगे तो 7 आ जाएगा। 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 भी आ जाएगा प्लस 10। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 है। इस x का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ x कॉमन कर लेंगे, x प्लस 5 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे, x प्लस 10। तो दोस्तों तो इसको देखेंगे, अब यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। अब ये देखो, जब हमारा पोलिनोमियल का फैक्टर जब सही होता है तो ये दोनों चीजें सेम मिलती है। तो अब इनको कॉमन कर लेंगे, x प्लस 5 जो बचता है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब जीरोज की बात किया जा रहा था तो अब इसके इक्वल जीरो रख लेंगे। x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा -5। x प्लस 2 की बात करेंगे तो ये 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। अब हमें वेरीफाइड करना है। वेरीफाइड करने के लिए मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूले के साथ साथ वो बताया था सम ऑफ जीरोज के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने सीखा था कि -b/a होता है। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a की जगह पे क्या होता है, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे क्या है 7 है, c की जगह पे क्या है, c की जगह पे 10 है। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे a b c निकल गया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें यहाँ से भी नंबर पता चल जाएगा, -5 -2। अब यहाँ पे अल्फा बीटा हो गया, अब -b/c। तो यहाँ b क्या है, 7 है, तो -7/1, a क्या है 1 है। तो आप यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 इक्वल टू -7। ये तो क्लियर हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें पता है c/a होता है। तो अल्फा क्या है यहाँ पे -5, बीटा क्या है -2। अब यहाँ पे c/a रखेंगे, c10/1। तो यहाँ पे दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 5 इंटू 2 10 इक्वल टू 10। ये हमारा एग्जाम्पल 2 वेरीफाइड हो गया। अब हम एग्जाम्पल 3 करेंगे। आप सभी इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम चलते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में हम सीखेंगे फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर -3 एंड वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। x स्क्वायर -3 दिया हुआ है हमारा पॉलिनोमियल, तो इसका क्वाड्रेटिक जीरोज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो हम इसको टू टाइप से इसका फैक्टर करेंगे। एक तो फॉर्मूले बेस से कर लेंगे, एक हमने जो पिछला मेथड किया है उससे। पहले हम पिछले मेथड से करते हैं, मतलब फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड यहाँ पे देखते हैं x स्क्वायर माइनस x नहीं है तो 0 इंटू x कर लेंगे -3। अब यहाँ पे 1 इंटू 3 करेंगे, माइनस क्या आएगा, -3 आ जाएगा। -3 को ऐसे में हम कन्वर्ट करेंगे, ये 0 आ जाए।
तो हम किस फॉर्म में करेंगे, 3 का ऐसा फैक्टर करेंगे जो कि 0 आ जाए, तो हम √3 माइनस √3 कर लेंगे, 0 हो जाए। √3 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। यही तो चाहिए हमें, ये हमारा रफ कार है। तो अब इसको देखो, हम इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस √3 इंटू x -3। अब यहाँ पे कर लेंगे x² माइनस ये, अब इन दोनों को करेंगे क्या हो जाएगा आपका x से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3x माइनस माइनस प्लस √3x -3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x² कॉमन x कर लेंगे तो यहाँ पे x माइनस √3 प्लस √3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 का 2 बार होता है, √3 इंटू √3, तो एक √3 कॉमन हो जाएगा x माइनस √3। अब देखो ये दोनों सेम मिलते हैं, तो दोनों सेम मिले, एक कॉमन हो गया। फिर जो दूसरे ब्रैकेट में आएगा, अब इसका सेकंड प्रोसेस ये पॉलिनोमियल का, इसको हम पहले जीरोज भी निकाल लेते हैं इसका। तो x माइनस √3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस √3। अब यहाँ पे प्लस वाले को लेते हैं, तो यहाँ पे जब प्लस वाला हम लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस √3। अब यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्मूला भी देख लेते हैं, सेकेंड मेथड इसका। सेकेंड मेथड जो होगा हमारा फॉर्मूले के हिसाब से होगा। फॉर्मूला हमें पता है a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस b, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो यहाँ पे हम देखते हैं वेरी सिंपल। अब यहाँ पे दिया हुआ है x² -3, तो -3 को हम क्या लिख सकते हैं रूट में 3 का पावर 2। ये हो गया, ये फॉर्मूला a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो x प्लस √3 x माइनस √3, तो ये आ जाएगा, सेम चीज आ गई। तो यहाँ से फैक्टर कर ले, चाहे इससे फैक्टर कर ले हम। अब इसके बाद हम वेरीफाइड करने की बात करते हैं। तो वेरीफाइड करेंगे जब हम, तो हमें वेरीफाइड में क्या करना है, हमें रिलेशन देखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ये होता है, जो कि हमें यहाँ पे पता है। यहाँ ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b क्या होगा, b यहाँ से देखेंगे तो -0, तो 0 ही हम लिख सकते हैं। c क्या होगा -3। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है अल्फा, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा। तो अल्फा √3 है, तो √3 बीटा क्या है -3 इक्वल टू 0 बाई कितना है 1 है, तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे 0 बराबर 0, ये वेरीफाइड हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा वेरीफाइड कर लेते हैं। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। जब c/a होता है तो हम क्या करेंगे, अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या है √3 इंटू माइनस √3 बीटा, c क्या है यहाँ पे -3 अपॉन में a1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इक्वल टू -3, ये भी वेरीफाइड हो गया। अब हम आप सभी वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, फोर्थ पे चलते हैं। थर्ड तो हमने कर लिया, फोर्थ पे करते हैं। एग्जाम्पल 4 में दिया हुआ है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2। यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 2। अब इसका सम वो निकालना है, क्या नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे हमें देखना होगा ये किसके फॉर्म में होता है, -b/a के फॉर्म में होता है, ये किसके फॉर्म में होता है, c/a के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, इसके अपॉन में भी 1 मान लेंगे। a की वैल्यू दोनों जगह सेम मिल गई हमें, तो हम क्या कर लेंगे, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3
अब यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर 2। अब यहाँ पे आप सभी को समझ में आया होगा, ये माइनस है तो इसको माइनस को इधर करेंगे हम, प्लस हो जाएगा, b इक्वल टू निकल जाएगा। और ये इसमें भी सेम है, जब दोनों जगह सेम हो तो ये, नहीं तो फिर दोनों का क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इससे निकल गया वैल्यू। अब हमें पता है कि ये क्या है, b क्या है, c क्या है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें पता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसी फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, a की वैल्यू 1 है तो 1 रख लेंगे, लो भाई 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस b क्या है 3 है, 3x प्लस c क्या है 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 5। आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके वीडियो को। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 5 में। एग्जाम्पल 5 करने से पहले हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, फार्मूला ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अब इसमें मैं आप सभी को बताया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 जीरोज होंगे, 3 पावर है, 3 जीरोज हो जाएंगे, इनके तीनों जीरोज को हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा। तो तीनों का सम करना है तो अल्फा बीटा प्लस गामा कर देंगे, तीनों को करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका सी बाई ए। पहला माइनस होता है, दूसरा प्लस हो जाता है यहीं से, फिर तीसरा फिर माइनस हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो पहला माइनस कर लो, दूसरा प्लस कर लो, फिर तीसरा माइनस, फिर सबके साथ क्या कर लेंगे बाई ए। अब यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम एग्जाम्पल 5 करेंगे। एग्जाम्पल 5 जो है हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल पे ही था, तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 5 क्या है, एग्जाम्पल 5 में वेरीफाइड दैट 3 -1 -1/3 आर जीरोज। इसका जीरोज दिया हुआ है, मतलब अल्फा दिया हुआ है -3, अल्फा 3 दिया हुआ है, बीटा आपका दिया हुआ है -1, गामा दिया हुआ है -1/2, 2 नहीं 3 है। अब यहाँ पे दिया हुआ आर द जीरोज द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी दिया हुआ है, px इक्वल टू 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3, यहाँ एंड देन वेरीफाइड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब इसको हमें क्या करना है, इसके जीरोज, ये हमारे जीरोज है, इनको वेरीफाइड कराना है। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा अल्फा क्या है 3, बीटा -1, गामा -1/3 इक्वल टू, वेरीफाइड करने की बात की जा रही है तो हम वेरीफाइड ही कर रहे हैं, डायरेक्ट जीरो ही निकालना ही नहीं था, डायरेक्ट वेरीफाइड करना है। तो यहाँ पे क्या है b बाई ए, b बाई क्या है, b क्या है -5, तो माइनस यहाँ पे भी है -5 अपॉन में 3। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये 3 से ये 3 कैंसिल, 1
अरे प्लस है, सॉरी, यहाँ पे प्लस है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, तो जब हम प्लस की बात करेंगे यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 5/3। तो यहाँ पे हम करेंगे, ये आपका हो जाएगा 3 में से 2 1 जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 माइनस 1/3/5/3। यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा 5/3। ये आपका आ गया सेम, ये तो हो गया। अब हम आते हैं इसके बाद अगले स्टेप पे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू C/A। तो यहाँ पे हम देखते हैं अल्फा क्या है हमारा 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1/3 माइनस का इंटू -1/3 इंटू 3/C/A। C क्या है आपका -11/3। अब यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -3, फिर माइनस माइनस प्लस तो प्लस 1/3, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल 1। तो अब यहाँ पे माइनस माइनस सम हो जाएंगे ऑलरेडी। अब -11/3 को भी लिख लेते हैं, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे प्लस 1/3 इक्वल टू -11/3। तो यहाँ पे 4 के 12, 12 में से 1 जाएगा आपका 11/3। जो मैक्सिमम होता है वही साइन लग जाती है और उसी का फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट और बचता है, उसको भी वेरीफाइड कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा बराबर होता है D/A। यहाँ पे आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे देख करेंगे, यहाँ पे जो हमारा अल्फा होगा 3, बीटा क्या हो जाएगा -1, गामा हो जाएगा -1/3, तीनों का मल्टीप्लाई। डी क्या है आपका -3/3, ये कटा एक आया और ये कटा। अब -1 इक्वल टू 1, ये दोनों का आ गया, सब वेरीफाइड हो गए। तो ये भी वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड। तो सो फ्रेंड, हमारा एग्जाम्पल 5 भी हो गया। आप सभी इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है हमारे बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें स्टार मार्किंग है। स्टार मार्किंग के एग्जाम्पल के जस्ट नीचे लिखा हुआ है नॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीखना है, फिर हम आगे चलते हैं। थैंक यू फॉर ऑल द बेस्ट। आप सभी हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।